लालू यादव के स्टाइल में गरजने लगे पप्पू यादव। उनको फंसाने की की थी बहुत तगड़ी साजिश, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। बहुत बुरी तरीके से भड़क गए पप्पू यादव। इस बार आर पार के मूड में है पप्पू यादव। खुल्लम खुल्ला किया बड़ा ऐलान। विरोधी देखकर रह गए हैरान। राम मंदिर में जिसने की थी चोरी वो अब बच नहीं पाएगा। संसद भवन के बाहर अपने पप्पू यादव को राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए देखा था, लेकिन इसी के बाद वो कई लोगों के निगाहों में खटकने लगे थे। तभी तो उनको फंसाने के लिए तगड़ा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव ने उस चक्रव्यूह को हवा में उड़ाने का पूरा मन बना लिया है और खुल्लम खुल्ला ऐलान किया और कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। लालू यादव के स्टाइल में गरजते हुए पप्पू यादव ने जो किया पूरा देश देखकर दंग रह गया। पप्पू यादव के खिलाफ क्या साजिश रची गई है, उनको कैसे जेल भेजने की तैयारी हुई, लेकिन कैसे पप्पू यादव ने दहाड़ते हुए विरोधियों को सन्न कर दिया, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल पप्पू यादव को कानूनी शिकंजे में कसने और उनकी आवाज को दबाने के लिए विरोधियों ने एक बहुत बड़ा दांव चला है। संसद से लेकर सड़क तक राम मंदिर के चंदे में हुई कथित हेरा फेरी का मुद्दा उठाने के बाद अब उनके खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पप्पू यादव पर सीधे तौर पर सनातन धर्म के अपमान का गंभीर आरोप मढ़ दिया गया है, ताकि इस पूरे मामले को एक संवेदनशील धार्मिक मोड़ दिया जा सके। इस शिकायत के पीछे की असली साजिश यही है कि पप्पू यादव को हिंदू विरोधी साबित करके उन्हें सलाखों को पीछे धकेल दिया जाए और उनके बढ़ते राजनीतिक कद पर लगाम लगाई जा सके। विरोधियों को लगा था कि इस कानूनी पचड़े और जेल जाने के डर से पप्पू यादव बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ उनका पाला बिहार के सबसे बेबाक नेताओं में से एक से पड़ा था। इस चक्रव्यूह के सामने आते ही पप्पू यादव ने रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया। उन्होंने बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के पुराने और ठेठ अंदाज में दहाड़ते हुए विरोधियों को सन्न कर दिया। पप्पू यादव ने खुल्लम खुल्ला मंचों से यह ऐलान कर दिया है कि वह किसी की गिदर भपकी से डरने वाले या झुकने वाले बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले और आस्था का धंधा चलाने वाले लोग चाहे जितनी भी साजिश रच ले, वो उनके इरादे को हिला नहीं सकते। पप्पू यादव का यह आक्रामक और बेखौफ अंदाज सोशल मीडिया से लेकर बिहार की गलियों तक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विरोधियों के पूरे गेम प्लान को पूरी तरह फेल करके रख दिया है। पप्पू यादव ने अपने विरोधियों को दो टूक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि वह राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी करने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले असली गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। उनका आरोप है कि धर्म की आड़ में कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं और जब इस घोटाले की परतें खोलने की कोशिश करते हैं तो उन पर झूठे केस लाद दिए जाते हैं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वह भगवान राम के सच्चे भक्त थे और आस्था के नाम पर लूट मचाने वालों को पर्दाफाश करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनकी यह खुली हुंकार अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुकी है जो इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे हुए थे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पप्पू यादव को जेल भेजने की यह पूरी तैयारी असल में उनके बढ़ते जनाधार को रोकने की एक हताश कोशिश है। जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता को बुनियादी मुद्दों के साथ साथ इस राष्ट्रीय स्तर के संवेदनशील मुद्दे पर स्टैंड लिया है, उसने उन्हें आम लोगों के बीच एक हीरो की तरह स्थापित कर दिया है। विरोधी खेमा जहां उन्हें कोर्ट कचहरी और एफआईआर के जरिए उन्हें उलझाने की रणनीति बना रहा है, वहीं पप्पू यादव ने इस पूरी कानूनी लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाने का मन बना लिया है। उनकी यह दहाड़ साफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में यह विवाद थमने वाला नहीं है, बल्कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।